नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। इसी पार्ट को, इसी क्लास को, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करने वाले हैं एक जीव विज्ञान का अगला जो संघ है, फाइलम जिसे अपन कह सकते हैं कोर्डेटा। सबसे एडवांस वाला जो है वो कोर्डेटा है। तो इससे पहले अपन ने जितने भी पार्ट पढ़े थे उसमें जितने भी इनवर्टिब्रेट्स थे, नॉन कोर्डेट्स थे, लोअर कोर्डेट्स कह सकते हैं, उन सभी का रिविज़न अपन ने कर लिया है। इससे पहले वाले जो वीडियो जितने भी हुए हैं उन सभी की एक आपको जो मैराथन क्लास अभी आपको मिलेगी, तो उसमें आपको 3 जो मैराथन क्लास है, 2 तो अपनी डाल चुका हूँ आपको, तीसरी मैराथन क्लास है वो आज आपको मिलेगी। तो वो मैराथन क्लास भी आप लोग देख सकते हो एक साथ में रिवीजन के लिए। और अगला जो अपना पार्ट स्टार्ट कर ही रहे हैं आज से कोर्डेटा का। देखो, किसी ने बुक परचेज अगर अभी भी नहीं की है तो फ्लिपकार्ट से बाय पोस्ट से जो आपको बेस्ट लगे वहाँ से परचेज कर सकते हो। कोर्डेटा ऐसे कोई भी जीव, उच्च जीव जिनके अंदर कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हो, जैसे नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, ठीक है ना, स्प्लाइट गिल्स की उपस्थिति, आप ये कह सकते हो जो रिमेनिंग टेल है, टेल का पार्ट का प्रेजेंट होना, वो सभी जो लक्षण जिन जीवों के अंदर होते हैं उन जीवों को किस में रखा जाता है, कोर्डेट्स के अंदर रखा जाता है। तो कोर्डेट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। कोर्डो जो टर्म है, कोर्ड, उसका मतलब होता है एक रोड या छड़नुमा संरचना, स्ट्रिंग या कोर्ड नुमा। और यहाँ पे देखोगे कोर्डेटा मतलब बियरिंग, ऐसे कोई भी जीव हो जिनके अंदर कोर्ड, स्ट्रिंग, रोड, छड़नुमा कोई संरचना पाई जाती हो, सभी किस में रखे जाते हैं, कोर्डेटा में रखे जाते हैं और कोर्डेटा कहलाते हैं, से बना होता है। अर्थात नोटोकॉर्ड रखने वाले सभी एनिमल क्या कहलाते हैं, कोर्डेट से कहलाते हैं। ठीक है, खास तौर से ये जो टर्म्स हैं वो बॉटनी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। जूलॉजी वालों को तो इससे भी बेटर आता है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोर्डेटा टर्म बेल्फोर ने 1880 के अंदर दिया था। ठीक, आगे अपन देखेंगे इन प्राणियों की जीवन की किसी न किसी अवस्था में, ठीक है ना, किसी न किसी अवस्था में पृष्ठ सतह पर एक लंबी, लचीली, दृढ़, छड़नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहा जाता है। तो नोटोकॉर्ड पाई जाती है। कोर्डेट्स का एक सबसे बड़ा समूह है जो होता है, कौन सा समूह है, तो उसे क्या कहेंगे हम, पीसीज। जितने भी जो पीसीज आते हैं, जितने भी फिश वगैरह जो भी आती है, वो सब किस में रखे जाते हैं, पीसीज में रखे जाते हैं। तो कोर्डेट का सबसे बड़ा समूह जो है वो पीसीज है, जबकि सबसे छोटा जो समूह है वो एम्फीबियन होता है। सबसे छोटा समूह जो है एम्फीबिया मतलब उभयचर। उभयचर का मतलब जो पानी और स्थल दोनों जगह पे रह सकते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। और ये मोस्टली पानी के अंदर रहने वाले जीव होते हैं। तो ये सबसे बड़ा समूह और ये सबसे छोटा समूह होते हैं। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए लक्षण है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा कोर्डेट से, तो कोर्डेट की जो लक्षण है बेस्ट, उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ कैरेक्टर और भी है जिनके बारे में भी अपन बात करेंगे साथ साथ में। संघ कोर्डेटा के प्रमुख लक्षण कौन से लक्षण कोर्डेटा के हो सकते हैं। पहला जो लक्षण है वो इम्पोर्टेंट है, कारण कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति ही कोर्डेट का एक विशेष लक्षण कहलाता है। तो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, पहला लक्षण कौन सा है, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये इसकी पहली लाइन है। ऐसे प्राणी, जीव जिनके शरीर में पृष्ठ सतह की ओर एक ठोस सॉलिड हो सकती है, लचीली हो सकती है, कंकाल की बनी होती है, रोड, छड़नुमा जो संरचना पाई जाती है, जिसे पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड कहते हैं, इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। जीवन की किसी भी अवस्था में हो, स्टार्टिंग में अवस्था में हो, लेट अवस्था में हो, कैसी भी अवस्था में हो, दिखाई देनी चाहिए। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नोटोकॉर्ड की जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा होती है, तो आप कहोगे मेसोड्रम से होती है। मेसोड्रम का निर्माण कौन सी अवस्था के अंदर होता है, भ्रूणीय अवस्था के अंदर, गैस्ट्रोला के अंदर देखने को मिलती है। और ऐसे जीव जिनके अंदर एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम तीनों परतें अगर बनती है गैस्ट्रुलेशन की, उसे क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और हिंदी के अंदर त्रिकोरकीय कहते हैं। यदि 2 परत बनती हो, एक्टोड्रम और एंडोड्रम, तो उसे क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट कहते हैं और द्विकोरक के नाम से जानते हैं।
तो इनका निर्माण जो है नोटोकॉर्ड का आपको याद रखना है किससे होता है, मेसोडर्म से होता है। प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स का मतलब है कि भी जो कॉर्डेट्स है उनसे जस्ट पहले वाले जो जीव होते हैं उनसे सिमिलर वाले जीव होते हैं, या अल्प विकसित कॉर्डेट्स अपन कह सकते हैं, प्रिमिटिव कह सकते हो, आदि प्रकार के कह सकते हो। प्रोटोकॉर्डेट ये नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत पाई जाती है। इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड जैसी संरचना जो होती है सॉफ्ट, वो कैसे पाई जाती है, पूरे जीवन पर्यंत पाई जाती है, पूरी लाइफ टाइम पाई जाते हैं। हायर कॉर्डेट्स की बात करेंगे जैसे अपन है, तो अपनी जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो यह कैसेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, जबकि लोअर जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पूरे जीवन पर्यंत पाई जाती है। ठीक है ना, तो अपने अंदर कौन सी पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। तो नोटोकॉर्ड होना चाहिए या फिर वर्टिब्रल कॉलम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पर, पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल जो कॉलम होता है उसके जस्ट नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम की एक रोड जैसी संरचना पाई जाती है, कोड पाई जाती है, खोखली कोड पाई जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं, तो आपको कहा जाता है उसे पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, जिसे अपन प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसका ओरिजिन किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। इसका ओरिजिन किससे होता है भाई, एक्टोडर्म से होता है। तो एक्टोडर्म से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके जो ब्रेन है, आपका नर्वस सिस्टम है, आपका ये कह सकते हो डोर्सल नर्व कॉर्ड है, इन सभी का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। एक्टोडर्म से जैसे आपकी स्किन है तो स्किन का निर्माण, आपके ब्रेन, आपका नर्व सिस्टम, सबका निर्माण किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। तो यहाँ पर नर्व का जो कॉर्ड है उसका निर्माण भी एक्टोडर्म से होता है। सभी कॉर्डेट्स एनिमल्स में एकल खोखली नलिका के रूप में तंत्रिका रज्जु या नर्व कॉर्ड पाई जाती है, जो आहार नाल के ऊपर नोटोकॉर्ड के नीचे, आहार नाल के ऊपर नोटोकॉर्ड के नीचे, मतलब उन दोनों के बीच में पाई जाती है। ठीक है ना, ये कह सकते हो आप। नर्व कॉर्ड की गुहा जो होती है, मतलब बीच में नलिका, पता है मैंने आपको, एक खोखली नलिका है इस प्रकार से, ये खोखली नलिका है, तंत्रिका गुहा, न्यूरोसील पाई जाती है। इनके बीच में जो कैविटी है ये, जो इसे क्या कहते हैं, न्यूरोसील कहते हैं। नर्व कॉर्ड का अग्र भाग ब्रेन बनाता है। ये जो ऊपर वाला भाग है, यदि आप ऐसे बना दोगे इसको, नर्व कॉर्ड है, इसका जो आगे वाला भाग है ये क्या बना लेगा, ब्रेन बना लेगा। नीचे वाला जो है वो आपका बैकबोन बना लेगा, सीधा नीचे जाएगा, मस्तिष्क बनाता है। तो ऊपर वाला भाग क्या बना लेगा, ब्रेन बना लेगा। तो ये भी उपस्थित होना जरूरी है। तथा नर्व कॉर्ड का शेष भाग नीचे वाला जो है स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। ठीक है ना, नर्व कॉर्ड का ऊपर वाला जो भाग वो ब्रेन कहलाता है, जबकि नीचे वाला भाग जो पूंछनुमा संरचना होती है वो क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। जो नीचे तक आपके पीठ तक जाती है वो स्पाइनल कॉर्ड आपका, मतलब मेरुदंड अपन कह सकते हैं, उसके साथ साथ में चलता है स्पाइनल कॉर्ड। आगे आप देखोगे थर्ड पॉइंट, ग्रिस्नी या क्लोम की उपस्थिति। ठीक है ना, श्वास लेने के लिए आपके अंदर जो स्किन है वो फटी हुई होनी चाहिए, द्रार्स होनी चाहिए। किसी न किसी अवस्था में जीवों में अगर है ऐसा, तो ये भी किस में शामिल किए गए हैं, कॉर्डेट्स के अंदर शामिल किए गए हैं। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट। ठीक है ना, सभी कॉर्डेट्स में क्लोम छिद्र, गिल्स स्लाइट पाए जाते हैं, दरारें पाई जाती हैं जो श्वसन में काम आता है। इनका विकास भ्रूणीय ग्रिस्नी से माना जाता है। इनका विकास जो किस्म होता है, ग्रिस्नी के द्वारा होता है। ग्रिस्नी की पार्श्व लेटरल भित्ति के द्वारा उनके अंदर क्या बन जाते हैं, दरारें बन जाती हैं। वो क्या बना लेते हैं, क्लॉम्स या गिल्स बना लेते हैं, जो खास तौर से जलीय जीव होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे पीसीज और एम्फीबियंस वगैरह। एम्फीबियंस में भी लार्वल अवस्था के अंदर देखोगे तो मिल जाएंगे। हायर कॉर्डेट्स में ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान उपस्थित होकर एडल्ट में या वयस्क अवस्था से पहले ही विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, तो डिसअपियर हो जाते हैं। तो हायर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर आपको गिल्स दिखाई नहीं देते। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, जो टैडपोल लार्वा है मेंढक का, उसके अंदर भी यदि आप इनिशियल स्टेज में देखोगे तो कुछ गिल्स जैसी संरचना पाई जाती है। वक्त के साथ में जैसे जैसे उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, तो कायांतरण के साथ साथ में उसके ऊपर एक परत जम जाती है।
क्या आती है, स्किन की एक परत उसके ऊपर कवर कर लेती है। तो वहाँ पर आप बड़े मेंढक को अगर आप देखोगे, मेच्योर एडल्ट को आप देखोगे तो उसके ऊपर गिल्स जैसी संरचना दिखाई नहीं देती है। लेकिन इनिशियल जो स्टेज थी, उनकी लार्वल स्टेज थी, टैडपोल था, उसमें गिल्स जो होते हैं क्योंकि मेंढक की लाइफ जो इनिशियल होती है वो कैसी होती है, पीसीज की जैसी होती है, जो फिश होती है सेम वैसा दिखाई देता है, लंबी पूंछ होती है, पानी के अंदर अच्छा खासा तैरता फिरता है, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टर भी पाया जाता है। ठीक है ना। ये पर्टिकुलर वैसे तो देखो प्योर जूलॉजी का टॉपिक था, हालांकि मैं बॉटनी से हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए कि जितना हो सकता है उतना मैं समझा सकूं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं काफ़ी सपोर्टिव है। कोई भी टर्म, कोई भी नया लक्षण अगर आपको मिलता है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं, हालांकि इस चीज़ के लिए कि सर इसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो अगली बार जब ऐसा कुछ होगा तो अपन उसको भी ऐड करके बात करेंगे, ठीक है ना। अभी तो जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना मैं कोशिश करता हूँ, और आप लोग जूलॉजी के हैं वो एफर्ट कर लेंगे, और बॉटनी वालों के लिए तो काफ़ी है इतना। लेकिन लोअर कोऑर्डिनेट्स फिशिस में लाइफ टाइम तक उपस्थित रहते हैं और श्वसन में भाग लेते हैं। क्या? गिल्स या क्लोम, ठीक है ना, गिल्स या क्लोम पाए जाते हैं। पूंछ भाग का अंतिम भाग, पूंछ नुमा संरचना का उपस्थित होना। किसी में तो पूंछ है, किसी में पूंछ ना है, तो पूंछ की जैसी छोटी सी स्ट्रक्चर इस प्रकार की उपस्थित होना, ये भी क्या है, अपने आप के अंदर एक इसका लक्षण है कोऑर्डिनेट्स का। आगे देखोगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के सामान्य लक्षण जो सभी कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट्स हैं वो अलग अलग कैरेक्टर रखते हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? जलीय जीव हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल स्थलीय हो सकते हैं, हवा के अंदर पाए जा सकते हैं, मतलब कैसे भी हो सकते हैं, है ना, उड़ते हैं आसमान के अंदर, वो भी हो सकते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है, इनके अंदर 3 परत पाई जाती है। तो यहाँ पर एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम परत पाई जाती है, अर्थात इनमें 3 जनन स्तर जो है वो पाए जाते हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। ये एनिमल ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। कारण मैं बताया था आपको, जो एंटकोरिन जो गुहा बनती है, गैस्ट्रोला अवस्था जब होती है, ये जो है ये क्या है, एंटकोरिन अवस्था, एंटकोरिन कैविटी कहलाती है। ये एक छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है, इसे अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो गैस्ट्रोला फेज या स्टेज कहते हैं। और इस गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर 3 परतें बनती हैं। यहाँ पर ये जो परत है ये आपकी एंडोड्रम, और ये जो परत है बाहरी वाली ये एक्टोड्रम, और बीच के अंदर जो परत है इस प्रकार से सेल्स के ग्रुप बनते हैं, क्लंपिंग बनते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, मेसोड्रम कहते हैं, मेसोड्रम कहते हैं। ये जो आर्केंट्रॉन जो है ये आहार नाल में कन्वर्ट होती है। ये किस में कन्वर्ट होती है, आहार नाल के अंदर, और यहाँ से जो ये छिद्र जो बनता है ये क्या बनाएगा, ब्लास्टोपोर जिसे अपन कहते हैं। ये आगे जाके पहले एनस बनाता है, एनस का मतलब गुदा। तो ऐसे जीव जिनके अंदर पहले गुदा या एनस का निर्माण होता हो, किससे, ब्लास्टोपोर से, कौन सी कैविटी से, कौन सी गुहा से, आर्केंट्रॉन से। तो ऐसे सभी जीवों को इसमें रखा जाता है, ड्यूटेरोस्टोमा के अंदर रखा जाता है। तो अपन भी इसी में शामिल होते हैं, अपने अंदर भी पहले ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है, एनस का निर्माण होता है। इनमें ब्लास्टोपोर से देखो एनस का निर्माण होता है, तथा एनस और माउथ दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऐसे जीवों के अंदर ट्रू सिलोम जो है वो पाई जाती है। कैसी होती है, सत्य गुहा पाई जाती है। इनको यू सिलोमेट के नाम से भी जाना जाता है। इनमें एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के समान वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। कैसे होते हैं, सेगमेंटेड, मेटामेरिक खंड। इनमें क्या होते हैं भाई, मेटामेरिक खंड होते हैं, मतलब वास्तविक जो खंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटामेरिक खंड बोलते हैं। तो एनेलिडा के अंदर भी पाए जाते हैं, जो अपन बात कर चुके हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी पाए जाते हैं, वो भी अपन बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनके अंदर भी मेटामेरिक खंड है वो सत्य प्रकार के होते हैं। देखो
आगे अगर अपन बात करेंगे, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ग्लैंड वो भी पाई जाती है। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो पाया जाता है, जो अपनी बात कर रहे हैं अपन। इनमें हार्ट अधर सतह वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, और किस गुफा के अंदर होता है, किस जगह पे होता है अपना हार्ट, वो क्या कहलाता है, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल गुहा के नाम से जानी जाती है। उसके अंदर अपना हार्ट है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके अंदर जो हेम ग्रुप है उसमें फेरस कंडीशन के अंदर क्या पाया जाता है, अभी आयरन पाया जाता है। पोरपायरिन रिंग जो होती है, ठीक है ना, पोरपायरिन रिंग जो होती है पोरपायरोल बोल सकते हो, पोरपायरिन रिंग बोल सकते हो। उसके अंदर पोरपायरोल से किससे बना होता है, पायरोल रिंग से बना होता है। 4 पायरोल जो रिंग है वो पाए जाते हैं। 4 पायरोल के सेंटर के अंदर देखोगे तो फेरस आयन पाया जाता है। इसमें एक एमिनो एसिड भी पाया जाता है जिसे कहते हैं हिस्टोडीन। इसे क्या कहते हैं, हिस्टोडीन, जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में बाइंडिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टोडीन। और हिस्टोडीन जो है वो हीमोग्लोबिन की जो पीएच है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। इसलिए हिस्टोडीन जो एमिनो अम्ल है उसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन की पीएच बफर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसी प्रकार से ब्लड की जो पीएच है वो कितनी होती है, 7.4 होती है। तो ब्लड की जो पीएच है उसको मेंटेन करने का काम किसका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से एक बाइकार्बोनिक एसिड बनता है HCO3। CO3 से क्या बनता है यहाँ पर, HCO3 माइनस प्लस H प्लस प्रोटॉन। ये जो कंपोनेंट है इसे क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट बोलते हैं। और ये बाई कार्बोनेट जो है वो ब्लड के अंदर, ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर ट्रैवल करता है और ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ब्लड का बफर, ब्लड का बफर के नाम से जाना जाता है, बाइकार्बोनेट। सेम इसी प्रकार से अगर आरबीसी का बफर पूछा जाए, आपको हीमोग्लोबिन का बफर पूछा जाए तो कौन होता है, हिस्टडीन होता है, ठीक है ना, जो आरबीसी में पाया जाता है। स्तनधारियों के अलावा सभी कोर्डेट्स के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसका मतलब जो मेमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके अंदर आरबीसी के अंदर केंद्रक का अभाव पाया जाता है। जैसे अपन बात करें अपनी, तो अपन स्तनधारी हैं तो अपने जो आरबीसी है उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। हालांकि जो कैमल है, लेमा है, उनके अंदर पाया जाता है, उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आगे देखो यहाँ पर, इनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यकृत निवाहिका उपतंत्र पाया जाता है। कोर्डेट्स में एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन हो सकता है। अंतःकंकाल तो होता ही होता है, बाह्य कंकाल भी पाया जा सकता है। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड होकर, ठीक है ना, किसमें, वर्टिब्रेट्स जो भी हैं, अपनी बात करें, वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं अपन कैसेरुक दंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वैसे क्या कहते हैं इसे, बैकबोन। नर्व सेल वेंट्रल नर्व कोड की सेंट्रल कैनाल के चारों ओर पाई जाती है। नर्व जो सेल्स होती हैं, नर्व सिस्टम जो पाया जाता है वो किसके साइड में पाया जाता है, वेंट्रल नर्व जो कोड होती है उसके सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ पाया जाता है। इन एनिमल्स के पोस्टान, ये कह सकते हैं अपन, पोस्ट एनल टैल जो है वो पाई जाती है। मतलब कान छोटी सी पूंछ का जैसे कोई संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, पोस्ट एनल टैल के नाम से जाना जाता है। ये पाई जाती है, पूंछ जैसी संरचना पाई जाती है। इन संघ के सदस्यों में समतापी या असमतापी प्रकार के होते हैं। ये जीव कैसे होते हैं भाई, समतापी और असमतापी प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कॉर्ड ब्लेडेड और वार्म ब्लेडेड। यहाँ पर इसको समतापी को क्या बोलते हैं, वार्म ब्लेडेड, और असमतापी को क्या बोलते हैं, कॉर्ड ब्लेडेड। जैसे अपन बात करते हैं, अपन को बर्ड और ह्यूमन या मेमल्स, ये जितने भी होते हैं ये कैसे होते हैं भाई, अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं। सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को जो मेंटेन कर सकता है उसे क्या कहते हैं, समतापी। और ऐसे जीव
जो एनवायरनमेंट जैसा चारों तरफ है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी सेट कर सके। जैसा उसका खुद का टेम्परेचर सपोज पहले 25 है, उसको छोड़ा गया 15 डिग्री सेल्सियस में, तो वो चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी 15 कर लिया उसने। अगर वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखता है और उसे यदि 35 में रखा जाए तो वो कैसा कर लेगा, अपनी बॉडी का भी 35 कर लेगा। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, असमतापी कहते हैं। उनका टेम्परेचर बॉडी का फिक्स नहीं होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलता घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसे जीव जैसे उभयचर एम्फीबियंस, पीसीज आ जाएंगे और प्रोटोकोडेट आ जाएंगे। ठीक है ना, कोडेटा से पहले वाले जीव प्रोटोकोडेट्स। देखो ये जो जीव होते हैं कैसे होते हैं भाई, सभी मोस्टली अपन देखते हैं कोडेट्स यूनिसेक्सुअल ही होते हैं तथा डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। वैसे भी इनके अंदर भी मोस्टली कैसे होते हैं, डायरेक्ट प्रकार के ही होते हैं। इनमें आई पाई जाती है जिसमें इमेज का निर्माण करने की क्षमता होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उनके रूप में पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, और भी जितनी भी ग्लैंड्स है वो पाई जाती है। तो एक एग्जाम्पल है ना, सभी ग्लैंड्स पाई जाती है। देखो आगे आप देखोगे संघ कोऑर्डिनेट को 3 उपसंघों के अंदर बांटा गया है। कितने उपसंघों में बांटा गया है, 3 उपसंघों में बांटा गया है। यूरोकोर्डेटा, ये देखो सिंपल सी चीज़ें, यहाँ आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कोई बॉटनी वाला कैंडिडेट हो या कोई और सब्जेक्ट कैंडिडेट हो, जूलॉजी को छोड़कर वो कैंडिडेट हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन लगे, लेकिन ये फ्लो चार्ट इतना अच्छे से बताऊँगा मैं आपको, कोशिश करता हूँ, है ना, कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलो पहला जो है इसका ग्रुप को किस नाम से जानते हैं, इसे यूरोकोर्डेटा के नाम से जानते हैं। दूसरा जो ग्रुप है उसे सेफेलोकोर्डेटा के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो है वर्टिब्रेटा, जो सबसे एडवांस प्रकार के वो किस में रखे जाएंगे, वर्टिब्रेटा के अंदर रखे जाएंगे। तो पहले इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब अपन चलते हैं इसकी फ्लो चार्ट के ऊपर। देखो ये एक फ्लो चार्ट लेते हैं यहाँ पर अपन। फ्लो चार्ट में देखोगे आप सबसे पहले संघ कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, कोर्डेटा। कोर्डेटा को सबसे पहले 2 ग्रुप के अंदर, 2 समूह में, देखो 2 ग्रुप, ये ग्रुप है 1। तो पहले ए क्रेनिएटा, पहले ग्रुप को क्या कहते हैं, ए क्रेनिएटा कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रोटोकोर्डेटा भी कहा जाता है, जो अपन बार बार बोल रहे हैं प्रोटोकोर्डेटा। ये लोअर कोर्डेट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, लोअर कोर्डेट कहलाते हैं। दूसरे हैं क्रेनिएटा, दूसरे क्या कहलाते हैं, क्रेनिएटा कहलाते हैं। इसे यूकोर्डेटा के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 टाइप में हो गए। पहले कोर्डेटा को 2 समूह में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रोटोकोर्डेटा कह सकते हो, यूकोर्डेटा कह सकते हो। ये थोड़े प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं, कम विकसित होते हैं, जबकि ये ज़्यादा विकसित होते हैं। तो इनको यूकोर्डेटा के नाम से कहा जाता है। सत्यकोर्डेटा कह जा सकते हैं ये। और इसी का दूसरा नाम जो है वो क्रेनिएटा कहा जाता है, और इन्हें क्या बोलते हैं, ए क्रेनिएटा बोलते हैं। ये जितने भी जीव होते हैं इसमें वो कैसे होते हैं, सभी हायर कोर्डेट्स को रखा गया है। इसको सब फाइलम जो है, अब इनको दोनों को सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। 2 जो है उपसंघ पाए जाते हैं इसके तो 2 उपसंघ है, और इसमें केवल 1 उपसंघ है। इसमें कितना है, केवल 1 उपसंघ है। कौन से वाले में, क्रेनिएटा में। कौन सा है, वर्टिब्रेटा, जिसमें अपन सभी शामिल होते हैं। कौन से वाले में, वर्टिब्रेटा में। इधर 2 उपसंघ हैं, एक तो है यूरोकोर्डेटा, देखो, और दूसरा कौन सा है, सेफेलोकोर्डेटा। अब अपन ने जो पहले मैंने अभी बताया था आपको कि कोर्डेटा को 3 समूह में बांटा गया है। तो 3 समूह को आप बोल सकते हो यहाँ पर 3 उपसंघों में, पहले संघ था, इन संघों को 3 उपसंघों में बांटा गया है। फाइलम था, 3 सब फाइलम में बांटा गया। पहला यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। इन दोनों को एक बार यहीं छोड़ते हैं। आगे अपने को जो पढ़ना है वो वर्टिब्रेटा को आगे की तरफ अपन लेके चलते हैं, ठीक है ना। देखो अब इसको लेके चलते हैं। अपने पास में है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती हो वो क्या कहलाते हैं, वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर वर्टिब्रेटा को वापस से 2 डिवीजन के अंदर बांटा गया है। डिवीजन कितनी है भाई, 2 डिवीजन के अंदर बांटा गया है। एक तो है गैंथोस्टोमेटा कह सकते हो, या जेंथोस्टोमेटा कहा जा सकता है। इसे कहा जा सकता है एगेंथा, इसे क्या कहते हैं, एजेंथा कह सकते हो आप, और इसे जेंथोस्टोमेटा कहा जा सकता है। इसमें देखो जबड़े हैं। जेंथोस्टोमेटा का मतलब क्या है, यहाँ पर जब इसमें जबड़े या जाव क्या है, प्रेजेंट हो,
और इसके तो नाम से ही है एजेंथा, ए मतलब एब्सेंट, तो इसमें जेंथा जो है मतलब जाव, जाव मतलब जबड़े। इनमें जितने भी जीव हैं वो सभी कैसे होते हैं, जबड़े रहित होते हैं, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, जबकि इनके अंदर क्या होते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। इसका मतलब अपने अंदर तो जबड़े हैं, तो अपन किस में आएंगे भाई, अपन इसमें रखेंगे इस दर। तो इसको देखो, अब जबड़े रहित जो जीव होते हैं उन जीवों को वापस से दो जो क्लासेस जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर डिवाइड करते हैं। पहला जो अपना है वो आ जाएगा ओस्ट्राकोड्रमी, ओस्ट्राकोड्रमी, और सेकंड आ जाएगा साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। जूलॉजी वालों को अच्छे से पता होगा। आगे अपन देखेंगे इसकी सुपर क्लास, है ना। इनकी सुपर क्लास जो है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ पर एक टेट्रापोडा, जिनके अंदर 4 हाथ पैर जैसी संरचना पाई जाती हो, 4 पैर पाए जाते हो, मतलब पाद पाए जा सकते हो, ठीक है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं, टेट्रापोडा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो समूह है इसका, ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा आप देखोगे सुपर क्लास, फिर क्लास आएगी, तो उसे क्या कहते हैं, पीसीस। जितनी भी जो पीसीस है, सबसे बड़ा जो समूह है, सबसे बड़ा जो सुपर क्लास है वो कौन सा है, पीसीस ही है। अब इनको क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जो टेट्रापोडा है इसमें कितनी क्लास शामिल की गई है, उसमें 4 क्लासेस जो है वो शामिल की गई है। एक तो एम्फीबिया, दूसरा अपन देखेंगे रेप्टिलिया, तीसरा एविज, और चौथा मेमल्स। तो सिंपल सा है आपको कि आपको देखना क्या है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कोर्डेटा की। कोर्डेटा से आगे बढ़ते हुए अपन बात कर रहे हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को अगर आप देखोगे तो वर्टिब्रेटा को वापस 2 में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर, उनके अंदर जो जाव है, जबड़े हैं, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर। तो जिनके अंदर जबड़े प्रेजेंट होते हैं उनको तो किस में रखा गया है, जेंथोस्टोमेटा के अंदर रखे गए हैं। जिनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते उनको एजेंथा के नाम से रखा गया है। तो यहाँ पर जिनके अंदर जबड़े हैं उनको वापस से 2 जो सुपर क्लास है उसमें डिवाइड किया गया है। एक है टेट्रापोडा और एक है पीसिस। टेट्रापोडा को जिनके अंदर 4 हाथ पैर पाए जाते हैं उनको वापस से 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा एविज और चौथा स्तनधारी मेमल्स। सेम इसी प्रकार से जो अगला पीसिस जो है सुपर क्लास, इसमें भी क्लासेस डिवाइड की गई है। पहली जो क्लास है प्लेकोडर्मी, दूसरी है कॉन्ड्रिकाइथीज, कॉन्ड्रिक कह सकते हो, कॉन्ड्रिथाइज कह सकते हो, कॉन्ड्रिकथाइज। और यह आ जाएगा ऑस्ट्रिकथाइज, है ना, ऑस्ट्रिकथाइज। यह है इसकी तीसरी। देखो इसका ये डायग्राम भी आप देख सकते हो कि कैसे कैसे सिस्टम होता है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसी स्ट्रक्चर है, इनके अंदर क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, ये क्या होते हैं, क्लोम छिद्र होते हैं, ग्रसनी से इनका निर्माण होता है। ये जो स्ट्रक्चर है और 2 पोर्स के द्वारा जो खुली हुई है, यहाँ वाली, ये वाली, इसे क्या कहते हैं भाई, इसे आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं, गुदा, और ये वाला जो भाग है इसे क्या बोलते हैं, पूंछ। तो यहाँ पे का गुदा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका माउथ वाला भाग हो गया, मुख वाला भाग हो गया। इसके जस्ट ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर कौन सा है, नर्व कोड आ जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या जाएगा, इसके नर्व कोड। और इससे ऊपर देखोगे आप ये वाला, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, बैकबोन। ये क्या कहलाएगा, नोटोपोड कहलाता है। इस प्रकार से जो तीनों सिस्टम है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। चौथा पूंछ वाला जो लक्षण है वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अपन देखेंगे उपसंघ यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा को शामिल रूप से प्रोटोकोर्डेटा के नाम से जाना जाता है, तथा ये सभी समुद्री जीव होते हैं। तो पहला जो इनका ग्रुप है वो कौन सा हो जाएगा, सब फाइलम जिसे अपन कह रहे हैं, कौन सा हो जाएगा, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और इनवर्टिब्रेटा। तो 3 हो गए। तो यहाँ तक जो इसका वर्गीकरण था, कोऑर्डिनेट के लक्षण थे, तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आए होंगे, ठीक है ना। जूलॉजी वालों को तो अपन चैलेंज कर ही नहीं सकते, पर्टिकुलर टॉपिक है उनका। तो क्लासिकल जो जूलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, वो उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो हो सकता है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स नए हैं, फ्रेशर है, उनके लिए तो बेसिक है, और बॉटनी वालों के लिए तो अच्छा है। तो बॉटनी के जो भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और मैराथन क्लास है वो अभी मैं डाल दूंगा, तो वो भी अच्छे से देखिए। आप पीछे का रिवीजन ज़रूर करते रहिए और चैनल के ऊपर डेली बने रहिए। थैंक यू।